नमस्कार दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूँ मैं सेक्स और युवा अवस्था। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया कंटेंट है क्योंकि जितने भी मोटिवेशनल है इस टॉपिक पे कई बार चर्चाएं किए हैं, यहाँ तक कि संत महात्मा भी किए हैं। तो बड़े से बड़े समाज सुधारक है वो इस टॉपिक पे बोले हैं। तो आज 700 वीडियो लगभग हमारे चैनल पर अपडेट होने के लिए जा रहे हैं और मैं आज ये विषय लेकर आया हूँ आपके बीच में। निश्चित रूप से हमारे द्वारा एक प्रयास है कि समाज को एक नया मार्गदर्शन इस वीडियो से मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूँ BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। तो शुरू करते हैं, सेक्स और युवा अवस्था आज का कंटेंट है। दोस्तों, मैं जो विषय लेकर आया हूँ, जिस पर चर्चा कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य समाज के युवाओं को एक नया मार्गदर्शन देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं शादी की। तो शादी एक ऐसा है दोस्तों कि बच्चे जैसे बड़े होते हैं, युवा अवस्था में जैसे प्रवेश करते हैं, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल और 24-25 आते आते माता पिता की मतलब जो है टेंशन बढ़ती जाती, तनाव बढ़ता जाता है कि बच्चों का क्या होगा। विशेष करके जो कम पढ़े लिखे हमारे जो परिवार है, फैमिली, मिडिल परिवार, लोअर परिवार, इन लोगों में ज़्यादा इसका उद्देश्य रहता है कि जल्दी जल्दी बच्ची है तो उसके हाथ पीले हो जाए और वो दूसरा घर संभाल ले, या लड़का है तो बहू आ जाए। तो क्या यही सही चुनाव है आपका? इस पर भी हम बात करेंगे। बात हम करेंगे दोस्तों गुड टच बैड टच। बात हम करेंगे पहले कैरियर चुने या शादी ब्याह करें और उसके बाद पढ़ाई डिग्री चलती रहेगी और फिर नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, क्या हम जो करते हैं पति पत्नी में, एक संभोग का सुख माना गया है। यह मनुष्य जीवन के वंश वृद्धि के लिए हम लोग करते हैं कि केवल मौज मजे के लिए है ये? दूसरा, जानवरों में भी ये चीज खुलेपन से देखी गई है। तो वो भी किन सीमाओं, किन मर्यादाओं करते हैं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। बात हम एक एक करें कि हम बच्चों को 15-16 वर्ष की उम्र में उनको परम मित्र कैसे बनाएं, इसके ऊपर भी हम खुल के चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए, मैं आज अपने चैनल पे मेरे ही विचार रखने के लिए जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। सबसे पहले बात आती है दोस्तों शादी की। तो बच्चों की अगर माता पिता को जीवन भर टेंशन मुक्त अगर रहना है तो उन बच्चों का जो प्रथम है वो है एजुकेशन। यदि अगर आपने एजुकेशन करने तक का अवसर दिया है तो आप मान के चलना 23-24 में लगभग बच्चे अधिकतर सेटल हो जाते हैं। अगर हम नौकरी की बात करें, खाली अगर बात मानकर IAS IPS तक तो भी 26-27 तक का समय खूब होता है। डॉक्टर है या और जो ऐसे है जिसमें समय ज्यादा लगता है, 32 साल, 31 साल, 33 साल, वो बात छोड़ दें हम। लेकिन अधिकतर बच्चे 25 की उम्र तक आते आते वेल सेटल हो जाते हैं, उनका एजुकेशन भी हो जाता है। तो बच्चे बच्ची जब अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे तो वे अपने जीवन साथी सही चुनेंगे। और यदि अगर मान लिया जाए, अगर अपना जीवन साथी अगर वो सही चुन लेते हैं तो दोस्तों उनके जो बच्चे बच्चे आएंगे वो भी मतलब आपके लिए तनाव वाले नहीं रहेंगे और आपके बच्चे बच्चे कैरियर भी हो जाएंगे और आप जहां जाओगे आपकी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान खूब बढ़ेगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जरूरी है कि युवा अवस्था पे, लेकिन इसको जब 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे होते हैं, आजकल तो मोबाइल 4 साल, 5 साल के बच्चे जिद करते हैं और माता पिता उनको पकड़ा देते हैं। देखते हैं नहीं माने, काम नहीं चल रहा, ऑनलाइन जमाना है, कभी टीचर की तरफ से कोई लिंक मिल जाती है, कभी ऑफिशियली साइट है तो साइट यूट्यूब पे या ओपन करने जाओगे गूगल पे तो वो नीचे और कोई आता रहता है। तो आज बच्चों को, माता पिता को बैठ के आपको जानकारी देना पड़ेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बच्चों को जितना आप दोस्त फ्रेंड बना के रखोगे उतना ही बच्चा आपके प्रति खुल के रहेगा। और अगर बाय मान लो युवा अवस्था आती है बच्चों की और एक किशोर अवस्था आती है, जो परिवर्तन दिखते हैं 15 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र में किशोरियों में भी चेंज दिखेंगे, लड़कियों में, तो लड़कों में भी चेंजेस आते हैं क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में माता लड़की की परम मित्र बनके उनका पूरा बताए और पिता जिनसे भी, लड़के के लिए ये है कि उसकी माता से भी अच्छी मतलब संबंध है, वो माता के सामने खुल सकता तो माता भी बता दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं यदि पिता से तो पिता भी कुछ उसको जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों हम बच्चों को, जैसे भारत सरकार कहती है कि बेड टच और मतलब जो है वो है, तो बेड टच गुड टच की जो जानकारी प्रशासन ने दी उसको माता पिता थोड़ा और खुल के दे दे अपने बच्चों को।
तो आपके बच्चे इसे शिकार नहीं होंगे। फिर आप बोलोगे सर रील का जमाना है, मेरी बेटी भाग गई, मेरे बच्चे भाग गए तो क्या होगा, सर मेरा बच्चा लव मैरिज कर लिया तो क्या होगा। देखो जिसको बिगड़ना होगा वो आपका घर में भी बिगड़ जाएगा। आप बात समझना, जिन बच्चों को बिगड़ना होगा वो घर में भी बिगड़ जाएगा। ऐसे ऐसे माता पिता, ऐसे ऐसे बच्चों ने संत महात्माओं को आगे बताया कि हमारा माता पिता यात्रा पे गए न हम रहे और उन्होंने लड़कियां घर पे बुला ली और वो कह रहे सर हम बहुत बुरा किया, और अब उसके बाद जब वो गुरु से जुड़े तो उनको पश्चाताप हो रहा है। तो कारण ये है कि जिनको बिगड़ना होगा वो तो बिगड़ जाएंगे, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को पहले कैरियर दे तो शादी हो जाएगी, तो पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे को समझ के चुनाव करेंगे। तो इसमें मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि पहले शादी के पहले कैरियर, अगर शिक्षा आपको मिल गई है तो आपके बच्चे इधर उधर नहीं भटकेंगे और शिकार नहीं होंगे। और मैं उन बच्चों बच्ची से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड का जमाना है, मैं आपको यकीनन कह रहा हूं, आप यदि आप बाहर पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कहीं भी पढ़ रहे हैं, राजस्थान में पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप एक बात का ध्यान रख लो, आपका यदि कैरियर बर्बाद हो जाएगा तो आपका बॉयफ्रेंड हुआ या गर्ल फ्रेंड हुआ, वो तो आपका कैरियर बर्बाद होने के बाद 101% आपको छोड़ देगा और वो माँ बाप के दबाव में दूसरी शादी कर लेगा। फिर आप भटकते रहना इधर उधर, न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। तो इसलिए आप अपनी एजुकेशन पर्याप्त करें। हम बात करते हैं, आप IAS IPS लड़का लड़की अगर आप बन गए, आपको पता है कलेक्टर का क्या पावर होता है, आपको पता है एक SDM का क्या पावर होता है, आपको पता है जब आप बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, एक बड़े डॉक्टर बन जाते हैं मेडिकल कॉलेज के या कहीं के भी, तो आप विश्वास नहीं मानो हजारों लोग लाइन रहते हैं। आज एक IAS IPS है तो दीपावली पर भी मिठाई का प्रचलन चला, तो मैं भी 3-4 संस्थाओं को, बड़े बड़े ट्रस्ट है जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए, तो उनके साथ मिठाई देने के लिए गया। आप बात नहीं माने, कलेक्टर SDM के सामने अपॉइंटमेंट लेके आधा घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि उसके पहले 8-8 10-10 बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति बोलो या जो भी बनो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनसे जो छोटे कलेक्टर SDM से, सब मिठाई लेके लाइन में लग रहे हैं। आप सोचो, आप तो उन्होंने कितना मन माना, उनको भी हार्मोन्स की समस्या आई होगा, 21 में आई होगा, 22 में आई होगा। तो सेक्स एक ऐसी समस्या है कि इसको समझकर हल किया जा सकता है, आती है युवाओं में, पर धैर्य रखो, इसको कंट्रोल करो, इसको आप ध्यान मत दो, आप इसको अच्छी पुस्तकें पढ़ो। जैसे कुछ पुस्तकें हमारे संत श्री आशाराम बापू जी के बारे में हैं कि युवा धन सुरक्षा, आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो तो आपको एक हिम्मत आएगी अपने आप में युवा अवस्था को संवारने की, और आप बुरे काम से बच जाएंगे। तो जब आप IAS IPS बन जाएंगे ना, तो हजारों लाखों लोग आपका वेट करेंगे और आपका निर्णय सब दूर माना जाएगा और धन दौलत लक्ष्मी की तो बारिश हो जाएगी, समझे। तो इसको, सेक्स को एक सोच समझ के टाला जा सकता है। ये संयम की चीज है, एकाग्रता की चीज है, इसको थोड़ा धैर्य रखें। और जब तक आपका कैरियर न हो तो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में न बने। यदि आपका कैरियर बर्बाद करना है कि कोई बात नहीं, मैं तो झाड़ू पोछा लगा के कि मेरे को हस्बैंड ऐसा मिल जाएगा, तो फिर झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा और आपकी वो दुर्गति होगी कि जीवन में ये वीडियो आपको याद दिलाएगा। तो आप यदि अगर गलत रास्ते भटक गए हैं, ऑफर आपको मिले, चलो कॉफी पी लें, चलो चाय पी ले, चाहे लड़का लड़की मिले, थैंक यू मैं नहीं लेता हूं, मेरे आज एकादशी, थैंक यू आज मैं नहीं लेता हूं, मैंने चाय छोड़ दी, मैंने कॉफी छोड़ दी, चलो मूवी देख के आते, मैंने यूट्यूब पे देख ली। आप उसको वैकल्पिक अरेंजमेंट के हिसाब से आप टाल दो। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। बेड टच और गुड टच के बारे में जो प्रशासन ने किया है वो माता पिता खुल के बात करें। किशोर अवस्थाओं में लड़कियों में जो परिवर्तन आते हैं, मान लो MC उनकी होती है 3 दिन की 4 दिन की, तो उन बच्चों को आप पूरा बताएं। और भी जो अंदर की चीजें, महिला जो उनकी माता है, उनकी बहनें हैं, उनको बच्चियों को बताएं, लड़कों को बताएं, जो भी हो कि ये परिवर्तन आते हैं। और गलत संगत में अगर आप गए तो बच्चे बच्ची आपके इतने मित्र होना चाहिए कि आपको तुरंत बताए कि उस बच्चे ने मेरे साथ ये हरकत करी, उस लड़की ने मेरे साथ ये हरकत करी, ताकि आप बात कर पाओ और उस स्थिति पे कंट्रोल हो सके। तो दोस्तों ये है, रही बात सेक्स की कि भाई ये एक 25 की उम्र, एक 26 की उम्र में पति पत्नी में मानसिक संतुष्टि देता है। ये हमारे जो मंदिर है, जो खजुराहो के, इस बात के गवाह है। और सभी कपल्स घूमने के लिए जाते हैं, खजुराहो जाते हैं या और भी अन्य स्थान पे जाते हैं, तो ऐसे मंदिरों के ऊपर कला करती है, तो वो एक मानसिक शांति मिलती है।
अनिवार्य है, जानवरों को भी अनिवार्य है। लेकिन यदि ये मानसिक शांति लगातार कंटिन्यू आप इसकी तरफ रहे, भोग की तरफ, तो आप दिवालिया हो जाओगे। समय से पहले हमारे बापूजी कहते हैं कि आपके गाल धस जाएंगे, आपकी आंखें धस जाएगी, और जो बच्चे आपके पैदा होंगे ना, जो नस्ल आएगी, क्योंकि आपने सत्यानाश तो पहले ही कर लिया शरीर का, जो भी रस है वो निकाल दिया, तो अब उसके बाद आपके बच्चे चश्मा छाप पैदा होंगे, जोले छाप होंगे, माइंडली रिटायर्ड होंगे, उनकी याददाश्त चली जाएगी, ऐसे हिलते रहेंगे, करते रहेंगे। तो हमारे बापूजी कहते हैं कि वीर्य को जितना संभाल के रखोगे, जितना उतनी तेजस्वी संतान आपके घर में आएगी। तो ये कब आएगी? संयम से, एकाग्रता से, ध्यान से, प्राणायाम से। और पहले अपने लक्ष्य को हासिल करो। और यदि आपने नियम संयम पर ध्यान दिया तो 25 साल, 26 साल, 27 साल के बाद गीता में लिखा है कि मैं श्रीमान के घर में आपको जन्म देता हूं, यानी अच्छी आत्मा भगवान आपके घर में भेजेगा। क्लियर? मे आई राइट? तो इसको लाइक करिए अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे हम बात बढ़ते हैं। तो हम मन माने, थोड़ा सा मन मारे और हमारा कैरियर पहले प्राप्त करें। दूसरा दोस्तों, हमारा जो है समस्या तो लगातार आती रहेगी जीवन में, हर जगह से आएगी, क्योंकि समाज के एक वर्ग ने ऐसा ठेका ले रखा है कि उनकी लड़की बड़ी होगी, उनकी लड़की बड़ी है, वो 50 जगह बात करेंगे, 25 जगह। उन समाज के ठेकेदार को समझा दो कि ये मेरा निर्णय है, जब मुझे शादी करना होगी तो मैं खुद आपको बोल दूंगा, उस समय आप अपनी पटलईगिरी, ठेकेदारगिरी जो भी करना हो बाल। क्योंकि जो कुछ समाज के ठेकेदार रहते हैं, 5वीं पास, 6ठी पास, वो खुश तो उनके ठिकाने नहीं, बच्चे बच्ची के मजदूरी कर रहे हैं, और खुद दूसरे के बच्चे की बात करेंगे, वो लड़का वहां देखा है। आप जब कैरियर आपका सेट हो जाएगा तो ऐसे बड़े बड़े रिश्ते आएंगे आपके पास कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि ये गुलाब का फूल कहाँ छिपा हुआ था। आपकी हाइट का मिलेगा, आपके नॉलेज का मिलेगा, आपके एजुकेशन का मिलेगा, आपके बराबरी परिवार का स्टैंडर्ड का मिलेगा। तो आप थोड़ा संयम बरतें तो निश्चित रूप से आपको एक बहुत अच्छा परिवार आपको मिलेगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि वन वे जीवन में क्लियर रखो। मतलब जैसे क्या होता है, पढ़े आप कर रहे हैं ना, आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या मुझे बड़ा बिजनेस करना। आप कई बड़े बिजनेस, ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने करोड़ों का बिजनेस कर दिया 22-23 साल माता पिता के साथ रह के, ने फिर शादी करी, 3 बच्चियां हैं, तो एक दामाद को ही रख लिया और आराम से उसको करोड़ों का वो बिजनेस उन्होंने 1 बच्ची 2 बच्ची के माध्यम से पहले ही खड़ा कर लिया। आज बच्चियां पिता का नाम कर रही, भैया बच्चियां कई फाइटर प्लेन का संचालन कर रही है, तो कई वैज्ञानिक बन गई है, तो कोई क्या कर रही है। तो आज वो बच्चा बच्ची का अवसर खत्म हो गया। तो बच्चियों को अपने पांव पे खड़ा होने दो, बेटों को अपने पांव पे खड़ा होने दो। नहीं तो बेटा आवारा बन गया है ना, तो फिर कितने केस और मर्डर लगेंगे, आपका बुढ़ापा बेकार हो जाएगा। और कई माता पिता अपने बच्चों की गलत हरकतों के कारण जेल में चले गए हैं। वो तो गया लफंगा, लेकिन आपको भी, माता पिता को भी जीते जी खा रहा है। तो अपने बच्चों को थोड़ा समझ विकसित करो कि क्या सही है, क्या गलत है। अब हम बात करते हैं आगे की थोड़ा सा और दोस्तों। जानवरों में ये चीज क्लियर रहती है, जैसे उनका जो सेक्स करने का तरीका या ऐसा रहता है, तो वो किसी से शर्माते नहीं है या ऐसा, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी रहती है, तो कर लेते हैं। कब खाना खा लेते हैं, कब पानी पीना पी लेते हैं। जो शेर है तो मांस मदिरा खाएगा तो मांस ही खाएगा, खरगोश है तो घास खाएगा तो वो घास ही खाएगा, समझ गए। बकरी है तो इधर उधर की झाड़ की पालियां खाएगी तो पालियां खाएगी, वो मांस नहीं खाएगी बकरी। लेकिन बकरी को इंसान खा जा रहा है, बकरे को इंसान खा जा रहा है। मुर्गा मुर्गी देख लिए बेचारे, वो भी ज्यादा मांस मदिरा नहीं खाते, लेकिन इंसान तो उसकी पोटी भी खा जा रहा है ना। मुर्गा मुर्गी की कहां से निकलती पोटी, उसकी पीछे के साइड से, और उसको शक्तिवर्धक मारता। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, तेरी मती मारी गई हरामी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को शिक्षा दो कि क्या खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए, कौन सा आपका फ्रेंड सर्कल बने, कौन सा नहीं बचे। अगर दोस्तों आप ये जो मन है ये तो आपको उड़ा के कहीं ले जाएगा, क्योंकि जीवन में मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। आपके पास 3 प्लाट हो गए तो 4 होना चाहिए। किसी के पास जो गलत टाइप के लड़के लड़की रहते हैं ना, उनके एक कथा में, मतलब जो कथाकार के वहां था, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो हंगामा हो जाएगा, उनके ऊपर बहुत सारी वो चल रही है। तो उन कथा में बोला कि महाराज जी जैन समाज के मेरे 40 गर्लफ्रेंड है। समाज का तो मैंने नाम बता दिया। एक कथाकार के पास आया था, बोले मेरे 22 गर्लफ्रेंड है। एक बोल रहा मेरे 10 बॉयफ्रेंड है। और उन महाराज जी ने नाम लिया तो मीडिया वाले ने ऐसा उछाला कि जैसे अपराधी हो महाराज हो।
तो ये जमाना है, बच्चे क्या देख रहे हैं, आप घर में आ रहे हैं तुरंत चैनल बदल रहे हैं, तो उसका पीछे का देख लो। यूट्यूब पे आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गई है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे बच्चे ने पहले कौन सा चैनल देखा। आप मोबाइल का भी आपका देखे तो आप उसका हिस्ट्री देखोगे, इसने इसके पहले कौन सा चैनल देखा, और बच्चे को समझाओ ये डेट इज रॉन्ग, चाहे आपकी डॉक्टर हो या हो। तो आप तीसरी आंख बन के बच्चों का निरीक्षण करें और दोस्त बन के रहे दोस्तों। तो ये जरूरी चीजें हैं, उनको बोलोगे कुछ उम्र के बाद फिर जीवन भर ऐश करना, जहां घूमना हो जहां घूमना। मैंने आपको बताया कि खजुराहो के मंदिर वगैरह पे वो चित्र उभर रहे हैं शेक्सपियर उनके, और हजारों कपल्स जाते हैं घूमने फिरने के लिए और देखते हैं कलाकृतियों के। तो ये जरूरी जीवन में मानसिक शांति मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि सेक्स करके आप बर्बादी हो गए पूरी तरह से और पतन के रास्ते हो गए और आपके जो बच्चे हैं वो अर्ध विकसित पैदा हो रहे हैं। नहीं, वंश वृद्धि चलाने के लिए जरूरी है, वंश वृद्धि चलाओ, परिवार की चलाओ, हर एक का जवाबदारी है। अगर आप नहीं करोगे पति पत्नी का स्पर्श, पति पत्नी का संभोग, तो हमारी वंश वृद्धि कैसे चलेगी। इसको चलाओ, लेकिन सूझबूझ होश हवास के साथ। भगवान श्री कृष्ण के भी परिवार थे, कई हमारे जो है शिव भगवान के गणेश जी है, कार्तिक जी हैं, हमारे देवी देवताओं ने भी संतान वृद्धि को आगे दिया है, लेकिन सब लिमिट में, ध्यान भजन साधना को उन्होंने आगे रखा है। तो ये मैं आपको बताया दोस्तों, आप सुख में रहो, ये जरूरी चीजें। पार्टनर आपको मिल जाएगा। पहले आप दोस्तों अपना मन चाहा करियर ले लो। 25 साल की उम्र तक आपको जो बनना है वो आप डिसाइड कर लोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों ये जो करियर है आपको हो जाएगा। और 15-16 साल की उम्र में बच्चों को मदद करें और रील देखें, रील का जमाना है, उनको थोड़ा समझाएं क्या अच्छा है क्या बुरा है। और निश्चित रूप से दोस्तों यदि एक अच्छा करियर अगर हमारा बच्चों का बन सकता है तो उसमें आपको मदद करना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं बच्चे बच्ची का किसी से चक्कर पड़ गया तो माँ बाप उसको समझा सकते हैं कि देख बेटा तेरी ये उम्र नहीं है, तेरी कच्ची उम्र है, तू ऐसा करेगा तो तू कहीं का नहीं रहेगा। बच्ची किसी लफंगों के चक्कर में आ गई तो एक बार उसको बैठ के आप समझा दे, तो ये समझा के टाल सकते हैं। और समाज के जो पटेल हैं उनको भी समझा के रवाना कर सकते हैं जो इन बच्चों को गलत जगह झोंक रहे हैं। पहले करियर बनाने दो, फिर पैसा ही पैसा। और दोस्तों जिन बच्चों के करियर बने हैं आज 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख के पैकेज पे हैं, 20 लाख के पैकेज पे, 10 लाख के पैकेज पे, उनका वो 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, उनके माता पिता को किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। वो रात को 10 बजे सोए तो 10 बजे खराटे बनना शुरू कर देते हैं, और रात की 1 बजे सोए तो 1 बजे नींद आ जाती है, और सुबह में बोले 5 बजे उठना तो 4:30 बजे उनकी नींद खुल जाती है। ये होती है सुख शांति असली। तो असली सुख शांति समझदारी से आती है, न कि सेक्स संभोग से। इसको वंश वृद्धि के लिए आगे बढ़ाइए, इसमें ये पतन में मत गिरिए, अपने आप को बचाइए। यदि आपका बॉडी स्वस्थ रहा है, शरीर अच्छा रहा है, तो ओजस्वी, तेजस्वी और सम्मानजनक आपका नाम रोशन करने वाली संतान भगवान श्री कृष्ण आपके घर भेजेंगे। ईश्वर आपको जिस धर्म में मानने वाले वो आपके घर भेजेंगे, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे आपका जो भी मालिक हो, है ना, या जो भी जिस धर्म से वाटेवर, तो वो आपको भेजेंगे। आप अच्छे से बच्चों को मदद करिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि आप अधिक से अधिक इसको आप शेयर करें। बच्चे जो बनना चाहें वो दोस्तों बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से माता पिता के ऊपर किसी प्रकार का मतलब जो है रहेंगे नहीं, लोड नहीं रहेगा। क्लियर पॉलिसी, वन वे पॉलिसी, बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ाए, बच्चों को धर्म दृष्टि से जोड़ के रखे। हमारे जो संस्कृति है, चाहे हिंदू संस्कृति है आपकी, या इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, आपका ईसाई धर्म है, अपने बच्चों बच्ची को धर्म के प्रति जोड़ के उनको सप्ताह में एक बार धर्म ग्रंथों का आप अध्ययन कराएं, उनको मंदिर ले जाए, चर्च ले जाए, मस्जिद ले जाए, और उनको बच्चे यदि हमारी धर्म संस्कृति का पताका फेरते हुए आगे बढ़ेंगे तो मन चाह करियर पर करेंगे, वो सफलता उनकी जेब के अंदर रहेगी। दोस्तों माता पिता को सही गाइड करना, ऐसा नहीं कि बच्चे जिद करने लगे ले मोबाइल ले ले। ग्रामीण क्षेत्रों में देखता हूं मैं, कई परिवार में देखता हूं ऐसा, शहर में भी देखता हूं, ले मोबाइल ले ले। अब वो मोबाइल में 1 घंटा 1.5 घंटा तुम रोटी बना रही हो तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। उसको समझाओ कि बेटा ये करो, आप पढ़ाई करो, मैं आपके पास में खड़ी रहती हूँ, वहां कर दो, उसकी कुर्सी पास में लगा दो। तो समझाकर, समझाइश देके हर समस्या को टाला जाता है। सही गलत का निर्णय बच्चों में सिखाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा आपको तो दोस्तों इसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। कम से कम 10 ग्रुप में हर एक व्यक्ति का मैं करबद्ध निवेदन हूँ, मैं झोली फैला के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे युवाओं को सही जानकारी दें। आज के लिए इतना ही। अच्छा साहित्य में फिर बता रहा हूँ, मैं संत आशाराम जी बापू जी के आश्रम में युवा धन सेवा सुरक्षा, अच्छी तेजस्वी संतान को कैसे जन्म दे, इस टाइप की बहनें भी मदद करती है, भैया भी है। कुछ अच्छी पुस्तकें संत आशाराम जी आश्रम में आप विजिट करें, वहाँ पे आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।